रात के सन्नाटे में हवेली की ऊंची दीवारें जैसे कोई रहस्य समेटे खड़ी थी। ये वही हवेली थी जहां पूरे गांव के लोग डर और हैरानी से देखते थे। हवेली के मालिक थे ठाकुर रणवीर सिंह। इस हवेली में दीप्ति नाम की नौकरानी काम करती थी, जो बहुत ही साधारण थी। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। चेहरा भोला, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी छुपी हुई थी। दिन रात काम करते हुए भी वो हमेशा चुप रहती, ना किसी से ज्यादा बात करती, ना किसी से झगड़ती। गांव की औरतें अक्सर कहती, ये दीप्ति बहुत अजीब है, जरूर इसके अतीत में कोई बड़ा राज छुपा है। हवेली में ठाकुर साहब, उनकी पत्नी राधिका देवी और बेटा कुणाल रहते थे। कुणाल पढ़ाई के लिए शहर गया था। साल में बस 2-3 बार आता। ठाकुर की पत्नी बहुत कठोर स्वभाव की थी। छोटी सी गलती पर नौकरों को बुरी तरह डांट देती, लेकिन दीप्ति कभी विरोध नहीं करती, बस चुपचाप सब कुछ सुन लेती। रसोई, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सब कुछ वही संभालती। दिन भर की थकान के बाद भी उसके चेहरे पर एक अदृश्य सहनशीलता झलकती। गांव में कोई नहीं जानता था कि दीप्ति कहाँ से आई। 2 साल पहले अचानक वो गांव में आई और हवेली में काम मांगने लगी। ठाकुर ने बिना ज्यादा सवाल किए उसे रख लिया। लेकिन रात में अक्सर लोग सुनते कि दीप्ति हवेली के पिछवाड़े वाले कुएं के पास जाकर देर तक बैठी रहती। कभी कभी उसकी सिसकियां सुनाई देती। कोई पूछता तो वो बात को टाल जाती। एक दिन शाम को ठाकुर हवेली के पुराने कमरे की अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे। दीप्ति वहीं सफाई कर रही थी। अचानक अलमारी से एक पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी और उसके बगल में कोई औरत खड़ी थी, चेहरा हूबहू दीप्ति जैसा। ठाकुर ने तस्वीर उठाई और अचानक चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत तस्वीर को अलमारी में वापस रख दिया और दीप्ति को घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ सफाई करने की जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। दीप्ति के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बाहर चली गई। उस रात दीप्ति अपने कमरे में अकेले बैठकर देर तक रोई। उसके होठों से टूटा सा शब्द निकला, माँ, मैं कब तक ये बोझ ढोती। अगले ही दिन गांव की औरतों में कानाफूसी शुरू हो गई। कल रात हवेली के आंगन में किसी औरत की चीख सुनाई दी। किसी ने कहा कि वो दीप्ति थी। पता नहीं किस बात पर रो रही थी। गांव का पंडित तक कहने लगा, ये लड़की साधारण नहीं है, इसके साथ कोई रहस्य जुड़ा है। देख लेना, एक दिन सब सामने आएगा। कुछ ही दिनों बाद कुणाल शहर से लौटा। उसने पहली बार दीप्ति को गौर से देखा। उसकी सादगी और आंखों की उदासी ने कुणाल को अजीब तरह से खींच लिया। कुणाल ने कई बार देखा कि दीप्ति चुपचाप हवेली की पुरानी दीवारों को निहारती रहती थी, जैसे उन पत्थरों से उसका कोई रिश्ता हो। एक रात जब कुणाल को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने आंगन से किसी की धीमी आवाज सुनी। वो दीप्ति थी, जो कुएं के पास बैठी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। कुणाल ने कान लगाकर सुना, तुमने मुझे क्यों छोड़ा माँ? आखिर मेरा क्या कसूर था? कुणाल सन्न रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये साधारण नौकरानी उतनी साधारण नहीं है। अगली सुबह हवेली में हलचल मच गई। ठाकुर साहब के पुरानी तिजोरी से कुछ जरूरी कागजात गायब थे। ठाकुर गुस्से में बौखला गए। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाकर पूछताछ की, लेकिन सबसे ज्यादा शक दीप्ति पर गया। यही तो तिजोरी के कमरे के सबसे पास रहती है। हो न हो इसमें इसी का हाथ है। सभी नौकर दीप्ति की ओर देखने लगे। दीप्ति घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं कसम खाती हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ठाकुर ने सख्ती से कहा, अगर कल तक कागज वापस नहीं मिले तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। दीप्ति कांप उठी। उसने अपनी हथेलियां जोड़ दी, पर कुछ कह नहीं सकी। उस रात दीप्ति ने आंगन में अकेले बैठकर आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, अब और नहीं सह सकती मैं। सच छुपाने का समय खत्म हो चुका है। कागजात चोरी होने की खबर से हवेली का माहौल और भारी हो गया। ठाकुर रणवीर सिंह के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। राधिका देवी ने नौकरों को डांटते हुए कहा, इतनी हिम्मत किसकी हुई कि ठाकुर साहब की तिजोरी तक हाथ बढ़ाया? अगर दोषी पकड़ा गया तो जीना मुश्किल कर दूंगी। सभी नौकर डर से सर झुकाए खड़े थे, लेकिन हर किसी की निगाहें बार बार दीप्ति पर ठहर जाती। दीप्ति का गला सूख गया। आंसू उसके गालों तक बह आए, लेकिन उसके होंठ बंद रहे। कुणाल ने सब देखा। वो जानता था कि दीप्ति मासूम है। उसकी आंखें झूठ बोल नहीं सकती।
रात को जब सब लोग सो गए तो वो दीप्ति के कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर दीप्ति जमीन पर बैठी थी, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरा सच कोई तो समझे, मुझे और बदनाम मत होने देना। कुणाल का दिल पिघल गया। वो धीरे से अंदर आया। दीप्ति चौंक गई और खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं। आप यहाँ क्यों आए? कुणाल ने कहा। तुम पर बेवजह शक किया जा रहा है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन सच क्या है? तुम कौन हो दीप्ति? और इन दीवारों को देखकर क्यों रोती रहती हो? दीप्ति चुप रही। उसकी आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं सच बताना चाहती हूँ लेकिन डरती हूँ। अगर आपको सच पता चल गया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन अचानक राधिका देवी ने दीप्ति को आदेश दिया, आज से तुम हवेली के पिछले हिस्से में सफाई करोगी। वो हिस्सा सालों से बंद है, लेकिन अब ठाकुर साहब ने उसे खुलवाने को कहा है। सालों से बंद हवेली का पिछला हिस्सा। ये नाम सुनते ही दीप्ति का दिल धड़कने लगा। वही जगह जहां वो अक्सर अकेली जाती थी, वही कमरा जहां से उसके अतीत की परछाइयां जुड़ी थी। सफाई करते हुए जब उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तो धूल और मकड़ी के जालों ने उसका स्वागत किया। कमरे की दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर देखकर सन्न रह गई। तस्वीर में एक महिला थी, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन आंखों में दर्द भरा। वो हूबहू दीप्ति जैसी दिखती थी। दीप्ति कांपते हुए तस्वीर को छूने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ! तभी पीछे से आवाज आई, इस तस्वीर को तुम माँ कहकर क्यों पुकार रही हो? दीप्ति पलटी। दरवाजे पर कुणाल खड़ा था। दीप्ति रोते हुए बोली, हाँ, ये मेरी माँ है, लेकिन किसी को ये सच नहीं पता, यहाँ तक कि ठाकुर साहब को भी नहीं। कुणाल हैरान रह गया। क्या मतलब? तुम्हारा और इस हवेली का कोई रिश्ता है? दीप्ति ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं इस हवेली की बेटी हूँ। ठाकुर रणवीर सिंह मेरे पिता हैं। कुणाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? दीप्ति ने रोते हुए कहा, सच यही है कि मेरी माँ यहाँ नौकरानी थी। ठाकुर साहब ने कभी हमें अपना नाम नहीं दिया। माँ ने मुझे अपने दम पर पाला, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो माँ की मौत हो गई। अकेली और बेबस होकर मैं यहीं काम मांगने आई। ठाकुर साहब ने पहचान कर भी अनजान बनकर मुझे रख लिया। मैं उनके लिए सिर्फ एक नौकरानी हूँ, बेटी नहीं। कुणाल स्तब्ध खड़ा रहा। उसका दिल डूब गया। उधर ठाकुर साहब बेचैन थे। चोरी हुए कागजात हवेली की सबसे बड़ी जमीन से जुड़े थे, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अगर वो कागज दुश्मनों के हाथ लग गए तो सब कुछ खत्म हो सकता था। राधिका देवी बार बार कहती, मुझे तो यकीन है ये दीप्ति ही दोषी है। औरत के चेहरे से उसकी औकात पता चलती है। मैंने पहली बार ही कहा था, इसे घर में मत रखो। ठाकुर चुप रहते, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं कोई राज बाहर ना आ जाए। अब कुणाल दीप्ति से और करीब आने लगा। उसे दीप्ति की सच्चाई पर यकीन था। एक रात कुणाल ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम सच में पिताजी की बेटी हो तो तुम्हें हक मिलना ही चाहिए। दीप्ति रोते हुए बोली, मेरा हक मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं तो बस परछाई हूँ। अगर सच बाहर आया तो हवेली में तूफान आ जाएगा। कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो मैं उस तूफान का सामना करूंगा। इसी बीच हवेली में एक और तूफान आ गया। ठाकुर साहब को एक गुमनाम खत मिला। अगर दीप्ति को हवेली से नहीं निकाला तो मैं वो रात सबके सामने ला दूंगा, जिसे तुम सालों से छुपा रहे हो। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने खत को छिपा दिया, लेकिन उसी रात दीप्ति ने उन्हें छुपते हुए ये खत पढ़ते हुए देख लिया। अब उसके मन में सवाल था, आखिर वो राज क्या है? क्या मेरे जन्म से भी बड़ा कोई सच छुपा है? गुमनाम खत आने के बाद ठाकुर रणवीर सिंह की रातों की नींद उड़ गई। वो बार बार अपने कमरे का दरवाजा बंद करके किसी पुरानी फाइल को देख रहे थे। उनका चेहरा पीला और पसीने से भरा रहता। राधिका देवी को शक हुआ, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं रणवीर जी? क्या है इस फाइल में? ठाकुर ने कठोर स्वर में कहा, ये हवेली के पुराने मामले हैं, इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं। लेकिन राधिका देवी को यकीन हो गया कि ये सब दीप्ति से जुड़ा है। उधर दीप्ति का मन लगातार डर और उलझन में डूबा था। वो जान चुकी थी कि ठाकुर उसके पिता हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनकहा था। आखिर वो कौन है जो खत भेज रहा है? और चोरी हुए कागजात कहाँ गए? क्या मेरा नाम इसमें और बदनाम होगा?
हर रात वो कुएं के पास बैठकर अपनी माँ से बातें करती। माँ, अगर तुम होती तो मुझे रास्ता दिखाती। मैं सच बोलूं या चुप रहूं, मेरा वजूद ही सवालों के घेरे में है। कुणाल अब दीप्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने तय किया कि चोरी का राज वो खुद खोलेगा। एक रात वो चुपचाप हवेली के पिछले हिस्से में गया। वहां उसने देखा कि खिड़की आधी टूटी हुई है। शायद इसी रास्ते से कोई अंदर आया था। उसने और गहराई से तलाश की। अचानक उसे एक फटा हुआ कागज मिला, जिस पर ठाकुर साहब की तिजोरी का नंबर लिखा हुआ था। कुणाल दंग रह गया। ये तो किसी अंदर के आदमी ने ही लिखा होगा, लेकिन कौन? हवेली का पुराना नौकर केशव कई दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा था। कभी कभी देर रात बाहर जाता और सुबह आंखें लाल होती। कुणाल ने उसका पीछा करने का निश्चय किया। एक रात उसने देखा केशव गांव के बाहर एक आदमी से मिल रहा था। दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कुणाल ने कान लगाकर सुना। कागज तुम्हारे पास है ना? ठाकुर को डराते रहना, बस वक्त आने पर सब बेच देंगे। कुणाल सन्न रह गया। चोरी का राज साफ था, केशव ही दोषी था। अगले दिन सुबह कुणाल ने केशव को पकड़कर कहा, झूठ मत बोलना, मैंने सब देखा है। तुम ही वो कागज ले गए हो। केशव हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में अजीब चमक आई। हाँ, मैंने ही कागज लिए हैं, लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे ठाकुर साहब वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। कुणाल ने गुस्से में कहा, चुप रहो, पिताजी का अपमान मत करो। केशव हंस पड़ा। सच सुनना चाहते हो तो सुनो। दीप्ति सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, असली गुनाह कहीं और है जो तुम्हें हिला देगा। कुणाल का दिल बैठ गया। क्या मतलब? कौन सा गुनाह? केशव ने होंठ बींच लिए। वक्त आने पर सब बताऊंगा। अभी अगर तुमने मुझे रोका तो मैं वो राज गांव में फैला दूंगा। उसी दिन दोपहर में राधिका देवी ने नौकरों के सामने ऐलान किया, जब तक चोरी हुए कागज नहीं मिलते, दीप्ति इस हवेली में नहीं रहेगी। ये सब उसी की चाल है। मैं इसे घर से निकाल दूंगी। सभी नौकर खामोश खड़े रहे। दीप्ति की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए कहा, मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। लेकिन राधिका देवी ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, कल सुबह तक का वक्त है, उसके बाद ये हवेली छोड़ दो। कुणाल गुस्से में आ गया। माँ, दीप्ति इस घर से कहीं नहीं जाएगी। असली दोषी केशव है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राधिका देवी ने ताना मारा। ओ, अब समझी तुम्हें इस नौकरानी की इतनी चिंता क्यों है। तुम्हारा झुकाव इस पर क्यों बढ़ता जा रहा है? कुणाल चुप रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था, उसके दिल में दीप्ति के लिए कुछ खास है। पूरी बहस के दौरान ठाकुर रणवीर सिंह खामोश बैठे रहे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। दीप्ति ने उनकी तरफ देखा। अगर आप चाहे तो सच सबके सामने आ सकता है। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी आप चुप हैं। ठाकुर की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को अचानक हवेली में हड़कंप मच गया। नौकरों ने देखा, हवेली के आंगन में कोई खून से सना कपड़ा पड़ा हुआ था और उसके पास एक और गुमनाम पर्ची। ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। सबकी सांसें थम गईं। दीप्ति ने कांपते हुए उस कपड़े को उठाया और चौंक गई। ये तो मेरी माँ का पुराना दुपट्टा है। उसकी चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। हवेली के आंगन में फैला सन्नाटा और दीप्ति की चीख सबके दिलों को हिला गई। केशव ने आगे बढ़कर दुपट्टे को देखा और मुस्कुराया। लगता है पुराने राज खुद बाहर आने लगे हैं। राधिका देवी गुस्से से चीखी, चुप रहो, ये सब तुम्हारी हरकतें हैं। हमें डराने की कोशिश मत करो। लेकिन ठाकुर साहब का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें उस दुपट्टे पर जमी रह गई। होठों से बस एक टूटा हुआ शब्द निकला, शांति। दीप्ति सन्न रह गई। शांति, यही तो मेरी माँ का नाम था। उस रात दीप्ति ठाकुर साहब के कमरे में जा पहुंची। आंखों से आंसू बह रहे थे। सच बताइए, मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? क्यों उसका दुपट्टा आज खून से सना इस हवेली में आया? ठाकुर की आंखों से आंसू टपक पड़े। तेरी माँ बहुत सीधी सादी औरत थी। मैंने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। समाज और मेरी पत्नी के डर से मैंने कभी उसे अपना नाम नहीं दिया। लेकिन असली गुनाह इससे भी बड़ा था। दीप्ति कांपती आवाज में बोली, क्या गुनाह? ठाकुर ने सिर झुका लिया। तेरी माँ ने जब मुझे तुझको जन्म देने की बात बताई तो राधिका देवी को सब पता चल गया। उस दिन हवेली में तूफान आया। गुस्से और अपमान में डूबी राधिका ने तेरी माँ को धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से गिर पड़ी और उसी चोट से उसकी मौत हो गई।
दीप्ति की आंखें फैल गईं। उसके दिल में बिजली सी गिर पड़ी। मतलब मेरी माँ की मौत हादसा नहीं, कत्ल थी। ठाकुर फूट फूट कर रो पड़े। हाँ, लेकिन मैंने इस सच को छुपा लिया। सबके सामने कहा कि तेरी माँ की मौत बीमारी से हुई। मैं कायर था। पत्नी के डर और समाज की इज्जत बचाने के लिए मैंने तुझे अनाथ छोड़ दिया। दीप्ति जमीन पर गिर पड़ी। उसके होठों से चीख निकली। आप जैसे पिता से बेहतर तो अनाथ होना था। आपने माँ को भी खो दिया और बेटी को भी पराया बना दिया। कुणाल जो दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने दीप्ति को उठाया और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो दीप्ति, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन दीप्ति ने कुणाल से हाथ छुड़ा लिया। नहीं, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरी माँ का खून इस हवेली की दीवारों में सूखा पड़ा है। मैं ये सच सबके सामने लाकर रहूंगी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि हवेली से खून सना दुपट्टा मिला है। लोग कहने लगे, ये हवेली अपशगुनी है, यहाँ भूत और प्रेत का साया है। इसी अफवाह के बीच केशव ने कुणाल से कहा, अब समझे तुम्हारे ठाकुर कितने गुनहगार हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सच पूरे गांव को पता चले, तभी इंसाफ होगा। कुणाल ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो चोरी क्यों की, कागज क्यों उठाए। केशव की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन्हीं कागजात में तेरी माँ की मौत का सच छुपा है। ठाकुर ने जमीन के कागजों में हेरा फेरी कर रखी है। मैं उन्हें गांव वालों के सामने रखूंगा ताकि सबको असली चेहरा दिखे। कुणाल अवाक रह गया। तो वो खत भी तुमने भेजे थे? केशव हंस पड़ा। हाँ, ठाकुर को डराना जरूरी था ताकि वो झूठा नकाब उतारे। दूसरी ओर राधिका देवी का चेहरा सख्त था, लेकिन अंदर से वो डर रही थी। रात को उन्होंने ठाकुर से कहा, अगर सच बाहर आया तो मेरा नाम बदनाम होगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीप्ति को अभी के अभी हवेली से निकालो। ठाकुर ने थकी आवाज में कहा, अब सच छुप नहीं सकता राधिका, तूफान आ चुका है। राधिका देवी की आंखों में नफरत थी। मैं खुद रास्ता निकालूंगी। अगली रात जब दीप्ति कुएं के पास बैठी थी, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का देने की कोशिश की। दीप्ति चीखी और गिरते गिरते बच गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक परछाई भागती हुई नजर आई। वो चिल्लाई, कौन है, सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुणाल दौड़ता हुआ आया और उसे सहारा दिया। तुम ठीक हो? दीप्ति ने कांपते हुए कहा, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की ताकि माँ का सच कभी बाहर ना आए। अगली सुबह ठाकुर साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़े। मरने से पहले उन्होंने कुणाल और दीप्ति को बुलाया। मुझे माफ कर दो, मैंने गुनाह किया, लेकिन असली गुनाह सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारी माँ की मौत के पीछे राधिका का हाथ है। अगर सच में इंसाफ चाहिए तो उस औरत का नकाब उतारो। इतना कहकर ठाकुर ने आखिरी सांस ली। दीप्ति की आंखों में आग भर आई। उसने राधिका देवी की ओर देखा। अब तुम्हें माँ कहकर बुलाना तो दूर, इंसान कहना भी गुनाह होगा। मेरी माँ का खून तुम्हारे हाथों पर है। अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। ठाकुर रणवीर सिंह की चिता की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि हवेली का माहौल और भारी हो गया। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, इतने बड़े ठाकुर की मौत भी अचानक हुई, कहीं ये सब पुराने पापों का फल तो नहीं। दीप्ति की आंखें लाल थी, आंसू बह रहे थे, पर उनमें आग भी थी। अब ये हवेली मेरी माँ का खून नहीं ढक पाएगी। मैं सबके सामने सच बोलूंगी। कुणाल उसके पास खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधिका देवी ने अपने कमरे में दरवाजा बंद किया और खुद से बुदबुदाई, रणवीर मर गया, लेकिन मुझे इस नौकरानी से छुटकारा पाना ही होगा। अगर ये सच सबको बता देगी तो मेरा नाम और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो धीरे धीरे योजना बनाने लगी। केशव ने ठाकुर की मौत का फायदा उठाया। उसने चोरी हुए कागज गांव के कुछ लोगों को दिखाने शुरू कर दिए। उसने पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा, देखो गांव वालों, ये हवेली कितने झूठ और पाप से बनी है। ठाकुर ने जमीन हड़पी, औरतों को धोखा दिया और नौकरानी शांति की जान ली गई। अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। गांव वाले सन्न रह गए। सभी की नजर दीप्ति पर गई। किसी ने कहा, ये तो ठाकुर की बेटी है, लेकिन अब तक नौकरानी बनकर क्यों रही? दीप्ति ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे अपना नाम नहीं दिया। मेरी माँ शांति को इस हवेली की मालकिन बनना था, लेकिन उन्हें धक्का देकर मार डाला गया। गांव में हलचल मच गई। सभी लोग राधिका देवी की ओर देखने लगे।
राधिका देवी गुस्से से चिल्लाई, ये सब झूठ है। इस नौकरानी ने हमें बदनाम करने की ठानी है। अगर तुम सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए तो याद रखना, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन पंचायत में बैठे बुजुर्ग ने कहा, अगर ये झूठ है तो सच सामने लाओ, वरना हमें मानना पड़ेगा कि तुम ही दोषी हो। दीप्ति ने गांव वालों के सामने अपनी माँ के खून से सना दुपट्टा दिखाया। ये दुपट्टा मेरी माँ का है। इसे सालों बाद किसी कुएं के पास फेंका गया, जहां उनकी जान गई थी। अगर ये झूठ है तो बताइए, ये दुपट्टा आज तक कहाँ छुपा के रखा गया था? गांव वाले हैरान रह गए। कुणाल ने पंचायत में खड़े होकर कहा, मैं खुद गवाही देता हूँ। पिताजी ने मरने से पहले माना था कि दीप्ति हमारी बहन है और उसकी माँ की मौत हादसा नहीं, बल्कि मेरी माँ की किसी वजह से हुई थी। मैं सच छुपा कर जी नहीं सकता। गांव में कानाफूसी होने लगी। राधिका देवी का चेहरा पीला पड़ गया। राधिका देवी अचानक चीख पड़ी, हाँ, मैंने ही धक्का दिया था उस औरत को, लेकिन ये सब मैंने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए किया था। एक नौकरानी मेरे बराबर कैसे हो सकती थी? अगर वो इस घर में आ जाती तो मेरा अस्तित्व मिट जाता। उनकी आवाज गूंजते ही पूरा गांव सन्न रह गया। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। इज्जत? मेरी माँ की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी आपके लिए? आपने एक माँ को मार डाला और एक बच्ची को अनाथ कर दिया। आप इंसान नहीं, पाप हैं। पंचायत ने राधिका देवी को दोषी ठहराया। बुजुर्ग मुखिया ने कहा, इतने साल तक सच दबा कर रखा गया, लेकिन अब नहीं। राधिका देवी, तुम्हें इस हवेली से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी गांव से दूर बितानी होगी। राधिका देवी गुस्से और अपमान से कांप उठी। तुम सब मुझे सजा दोगे। मैं ठकुरानी हूँ, कोई साधारण औरत नहीं। लेकिन गांव वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। गांव वाले दीप्ति को अब हवेली की असली बेटी मानने लगे। लेकिन दीप्ति ने कहा, मुझे हवेली नहीं चाहिए, ना ही दौलत। मुझे बस मेरी माँ का इंसाफ चाहिए था, जो अब मिल गया। ये हवेली मेरी माँ की कब्रगाह है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। गांव वाले हैरान रह गए। कुणाल ने कहा, अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दीप्ति ने उसकी तरफ देखा और आंसू भरी मुस्कान दी। तुम्हारा साथी मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जैसे ही पंचायत खत्म हुई, अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने जोर से कहा, तुम सब अधूरा सच सुन रहे हो, असली कहानी अभी बाकी है। सबकी नजर उस आदमी पर टिक गई। दीप्ति की धड़कन तेज हो गई। तुम कौन हो? उसने चेहरा खोला और सब दंग रह गए। वो वही आदमी था जिसने केशव चोरी के बाद मिला था। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तुम सबने राधिका को दोषी मान लिया, लेकिन शांति की मौत के पीछे सिर्फ वही नहीं, कोई और भी है। गांव की पंचायत सन्न रह गई जब भीड़ से वो आदमी सामने आया। उसके चेहरे पर पुराना दुपट्टा जैसा कपड़ा लिपटा हुआ था। उसने जब चेहरा खोला तो सब दंग रह गए। उसके चेहरे पर गहरी चोट का निशान था, आंखों में नफरत की आग। केशव ने उसे देखते ही कहा, ये तो रघु है। गांव वाले चौंक गए। रघु? वही जो सालों पहले गांव से भाग गया था। रघु ठंडी हंसी हंसा, हाँ, वही रघु जिसे सबने बुला दिया। रघु ने सबकी ओर उंगली उठाई। तुम सब सोचते हो कि शांति की मौत का कारण सिर्फ राधिका थी। नहीं, असली गुनहगार रणवीर सिंह था। उसने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की। दीप्ति हैरान हुई। तुम कौन थे मेरी माँ के लिए? रघु की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं तुम्हारी माँ का बचपन का दोस्त था। हम एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन ठाकुर ने ताकत और लालच से सब छीन लिया। उसने शांति को अपनी हवेली में बांध लिया। मैं बेबस होकर देखता रहा, और जब शांति ने तुम्हें जन्म दिया तो मुझे गांव से निकाल दिया गया। दीप्ति के होश उड़ गए। मतलब मेरी माँ कभी आपको चाहती थी? रघु ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमें अलग कर दिया। शांति का दिल हमेशा टूटा रहा, और उसकी मौत के बाद मैं बदला लेने लौटा हूँ। पंचायत में कानाफूसी होने लगी तो शांति की मौत का कारण सिर्फ राधिका नहीं, बल्कि ठाकुर की जिद और लालच भी था। सच कितना गहरा है? दीप्ति कांपती आवाज में बोली। अगर ये सच है तो माँ ने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? रघु ने आह भरी, क्योंकि वो तुम्हें बदनामी से बचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें समाज तिरस्कृत करे। लेकिन मैं अब ये बोझ और नहीं उठा सकता। केशव आगे बढ़ा और बोला, मैंने ही रघु को वापस बुलाया था, क्योंकि मैं जानता था कि हवेली के पाप एक दिन सबको निगलेंगे। चोरी हुए कागज भी मैंने उसी को दिए थे, ताकि हवेली का झूठ उजागर हो सके। गांव वाले अब केशव को भी घूरने लगे।
तो ये सब मिलकर किया तुम दोनों ने? केशव बोला, हाँ, लेकिन हमारा मकसद दौलत नहीं, सिर्फ सच उजागर करना था। कुणाल के दिल पर चोट लगी। तो मेरे पिता सच में गुनहगार थे। उन्होंने ना सिर्फ शांति को छला, बल्कि मेरे अपने घर की नींव ही झूठ पर रखी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दीप्ति की ओर देखा। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा दर्द मेरा भी है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, अब ये हवेली सिर्फ तुम्हारी माँ की याद को न्याय दिलाने के लिए नहीं जिएगी। दीप्ति की आंखें भी भर आई। न्याय यही तो मेरी माँ चाहती थी, लेकिन राधिका देवी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने गुस्से में कहा, झूठ, ये सब मनगढ़ंत है। रघु और केशव मिलकर हमारी हवेली छीनना चाहते हैं। मैं इन्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। उन्होंने अपनी कमर में छुपा हुआ खंजर निकाला और रघु की ओर झपट पड़ी। गांव वाले चीख उठे। उन्होंने ठीक उसी समय दीप्ति बीच में आ गई। खंजर उसके हाथ को छूता हुआ निकल गया और खून टपक पड़ा। कुणाल चिल्लाया। दीप्ति दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें राधिका देवी की ओर टिका दी। तुमने मेरी माँ की जान ली, अब मुझे भी मारना चाहती हो, लेकिन याद रखना, मेरे खून की हर बूंद मेरी माँ के इंसाफ की गवाही बनेगी। गांव वाले आगे बढ़े और राधिका देवी को पकड़ लिया। पंचायत ने ऐलान किया, ऐसी औरत को इस गांव में जगह नहीं मिल सकती। इसे गांव से बाहर कर दिया जाए। राधिका देवी तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। दीप्ति की जीत, लेकिन रघु ने दीप्ति के घाव पर कपड़ा बांधते हुए कहा, तुम्हारी माँ आज जरूर खुश होगी। उसका सच सबके सामने आ गया। दीप्ति ने उसकी ओर देखा। आपके लिए भी दर्द कम नहीं होगा। आपने जिसे चाहा वो आपको कभी नहीं मिला, लेकिन आपने मेरी माँ की इज्जत बचा ली। रघु की आंखें भीग गईं। अब मैं चैन से जी सकता हूँ। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया, हवेली अब दीप्ति की है। वो चाहे तो इसमें रहे, चाहे इसे बेच दे, लेकिन इसका असली हकदार वही है। दीप्ति ने हवेली की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे ये हवेली नहीं चाहिए। इसमें मेरी माँ की चीखें गूंजती हैं। मैं इसे अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बना दूंगी, ताकि कोई और बच्ची मेरी तरह बेबस ना हो। गांव वाले भावुक हो गए। कुणाल ने दीप्ति का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इसे सचमुच घर बनाएंगे। लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, रघु ने एक और बात कही, तुम सब सोचते हो कि सच सामने आ गया। नहीं, असली रहस्य अभी भी छुपा है। शांति की मौत की रात मैंने कुछ ऐसा देखा था जो अब तक किसी को नहीं पता। सभी की आंखें चौकन्नी हो गई। दीप्ति ने कांपती आवाज में पूछा, क्या देखा था तुमने? रघु ने गहरी सांस ली और कहा, उस रात शांति को धक्का सिर्फ राधिका ने नहीं दिया, कोई और भी था जिसने उसे पकड़कर नीचे गिराया। सबकी सांसें थम गई। गांव की चौपाल में सन्नाटा छा गया। रघु की भारी आवाज गूंजी, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस रात शांति हवेली की छत पर थी। राधिका देवी ने उसे धक्का दिया, लेकिन किसी और ने उसके हाथ पकड़े और नीचे गिरा दिया। अगर वो ना होता तो शायद शांति बच जाती। दीप्ति की रूह कांप उठी। कौन था वो? रघु ने कांपते होंठों से कहा, वो कुणाल के पिता रणवीर सिंह थे। भीड़ में हड़कंप मच गया। मतलब ठाकुर रणवीर ने खुद अपनी पत्नी को मारने में हाथ लगाया। रघु ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, वो शांति से ऊब चुका था। उसे डर था कि अगर शांति का सच बाहर आ गया तो उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए उसने राधिका के साथ मिलकर उसकी मौत का खेल रचा। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। तो माँ के हत्यारे सिर्फ राधिका नहीं, बल्कि मेरे अपने पिता भी थे। कुणाल वहीं जमीन पर बैठ गया। नहीं, ये झूठ है। मेरे पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सख्त थे, निर्दयी थे, लेकिन हत्यारे। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक सवाल था, माँ की मौत की रात वो अचानक गायब क्यों थे? अब समझ में आ रहा है। कुणाल ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं अपने ही पिता की औलाद होने पर शर्मिंदा हूँ। दीप्ति ने कांपते हुए कुणाल का हाथ थामा। तुम्हारा दोष नहीं है, पाप पिता का था, लेकिन हमें अब सच को दबाना नहीं है। मेरी माँ का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। कुणाल ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार दृढ़ता चमकी। हाँ, अब मैं इस हवेली के हर राज को खोल दूंगा, चाहे लोग मुझे ही क्यों ना ठुकरा दे। रघु ने आगे कहा, रघुवीर सिंह ने सिर्फ शांति को नहीं मारा, उसने सबूत भी छिपा दिए। हवेली के तहखाने में वो डायरी
और कागज रखे थे जिनमें सच्चाई दर्ज है। दीप्ति ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें अभी तहखाने जाना होगा। गांव वाले केशव, रघु और कुणाल सब उस रात लालटेन लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का हर कोना सन्नाटे से भरा था, जैसे सदियों का दर्द उसमें बसा हो। तहखाने का भारी दरवाजा खोला गया। जंग लगे ताले ने कर्र की आवाज की। अंदर अंधेरा था, बदबू और नमी से सबका दम घुट रहा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान बने थे। दीप्ति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। रघु ने एक कोना दिखाया जहां पुरानी संदूक रखी थी। केशव ने उसे खोला तो अंदर से पुरानी डायरी और कुछ कागज मिले। डायरी में रणवीर सिंह की अपनी लिखावट थी। शांति अब मेरे लिए बोझ है। अगर ये औरत जिंदा रही तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसे खत्म करना ही होगा। दीप्ति की आंखें भर आई। अब सबूत मिल चुका था। मेरी माँ की मौत कोई हादसा नहीं, एक साजिश थी। लेकिन तभी तहखाने की बत्ती बुझ गई, अंधेरा छा गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। किसी ने दीप्ति की बाह पकड़ ली। वो डर से चीख पड़ी। कुणाल ने मसाल जलाई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह की परछाई थी। गांव वाले दंग रह गए, लेकिन रणवीर सिंह तो मर चुके हैं। रघु कांप उठा। नहीं, लगता है वो अब तक जिंदा है और सबको धोखा देता रहा है। दीप्ति ने भयभीत आंखों से उस छाया की ओर देखा। मतलब मेरे पिता अब भी जीवित हैं और शायद सब कुछ सुन रहे हैं। तहखाने की दीवारों से आती गहरी परछाई धीरे धीरे सामने आई। लालटेन की रोशनी में सबने देखा एक बूढ़ा झुका हुआ पर अब भी तेज नजर वाला आदमी। दीप्ति की सांसें रुक सी गईं। पिताजी, कुणाल बुरी तरह हिल गया। पिताजी, आप जिंदा हैं? रणवीर सिंह ने भारी आवाज में कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ। सबको यही भ्रम दिलाया कि मैं मर चुका हूँ। असल में मुझे अपनी ही औलाद और दुनिया से छुपना पड़ा। गांव वाले गुस्से से चिल्लाने लगे, तूने अपनी पत्नी को मारा, अपने बच्चे को धोखा दिया, तूने हवेली को खून और झूठ से भर दिया। रणवीर सिंह की आंखों में पागलपन सा उतर आया। हाँ मैंने किया, क्योंकि मेरी इज्जत, मेरा नाम सब कुछ था। शांति को मैं प्यार करता था, लेकिन जब उसने मुझे ठुकराया, मेरे खिलाफ खड़ी हुई, तो मैं उसे मिटा देने पर मजबूर हो गया। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। आपने माँ को सिर्फ इसीलिए मार डाला क्योंकि वो सच बोलना चाहती थी? क्या आपकी यही इज्जत थी? आपने मेरी मासूम जिंदगी छीन ली। रणवीर सिंह ने उसकी ओर देखा, जैसे पहली बार अपने गुनाह का बोझ महसूस किया हो। तुम मेरी बेटी हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे सामने इस तरह खड़ी होगी। कुणाल अब और नहीं सह पाया। वो आगे बढ़ा और गरज कर बोला, आप मेरे पिता नहीं हो सकते। पिता अपनी संतान को सिर ऊंचा उठाना सिखाते हैं, लेकिन आपने हमें सिर्फ कलंक दिया है। आज मैं आपको न्याय के कटघरे में खड़ा करूंगा। रणवीर सिंह हंस पड़ा। उसकी हंसी में दर्द और अब पागलपन था। तुम सोचते हो कि तुम मुझे पकड़ पाओगे? ये हवेली मेरी है और यहाँ की हर दीवार मेरे राज छुपाती है। इतना कहकर उसने दीवार के भीतर बने एक गुप्त रास्ते की ओर भागना शुरू किया। गांव वाले, दीप्ति और कुणाल उसके पीछे दौड़े। गुप्त सुरंग अंधेरी और लंबी थी। वहां गीली मिट्टी और सांप बिच्छुओं का डरावना माहौल था। दीप्ति का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। कुणाल ने मसाल ऊंची उठाकर कहा, आज सच भाग नहीं पाएगा। रणवीर सिंह अचानक रुक गया और एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर बोला, जो भी मेरे करीब आया उसे मैं खत्म कर दूंगा। दीप्ति ने कांपते हुए कहा, अगर आपके भीतर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो खुद को कानून के हवाले कर दीजिए। माँ की आत्मा तभी शांति पाएगी। रणवीर सिंह की आंखों से आंसू छलक आए। उसने पत्थर नीचे गिरा दिया और भारी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मैं गुनहगार हूँ। मैंने अपने अहंकार के लिए अपनी ही दुनिया तबाह कर दी। वो वहीं घुटनों पर बैठ गया। मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन इतना जान लो, मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझा बेटी। दीप्ति जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, काश आप उस दिन पिता बनकर सोचते तो मेरी माँ आज जिंदा होती। कुणाल ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, अब हमें एक ही काम करना है, इस हवेली को झूठ और खून की जगह से सच और इंसाफ की जगह बनाना। गांव वालों ने रणवीर सिंह को पकड़ लिया, लेकिन तभी सुरंग की दीवारें जोर से हिलने लगी। जमीन कांपी, जैसे कहीं ऊपर से बड़ा हादसा होने वाला हो। रघु चिल्लाया, भागो, ये सुरंग गिरने वाली है। सब लोग बाहर की ओर दौड़ने लगे। रणवीर सिंह वहीं खड़ा रह गया, जैसे अब अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका हो।
चारों ओर मिट्टी और पत्थरों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सुरंग की छत टूट टूट कर गिर रही थी। गांव वाले बाहर की ओर भाग रहे थे। कुणाल ने दीप्ति का हाथ कसकर पकड़ लिया, चलो वरना हम यहीं दब जाएंगे। लेकिन दीप्ति की नजर पीछे रह गई, रणवीर सिंह पर टिक गई। वो वहीं घुटनों पर बैठा था, जैसे भागना ही नहीं चाहता। दीप्ति ने चिल्लाकर कहा, पिताजी बाहर आइए, अभी देर नहीं हुई। रणवीर सिंह ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं, मेरी जिंदगी अब सिर्फ सजा है और मेरी सजा यही है कि मैं यहीं पर दफन हो जाऊं। ये हवेली और ये सुरंग ही मेरी असलियत है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू चमक रहे थे। तुम्हें देखकर लगता है मेरी बेटी मुझसे कहीं बड़ी इंसान निकली। कुणाल ने दीप्ति को खींचते हुए कहा, नहीं दीप्ति, हमें निकलना होगा। अगर तुम यहीं रुकी तो दोनों की जान जाएगी। दीप्ति ने आखिरी बार रणवीर सिंह की ओर देखा। उसके दिल में दर्द, नफरत और करुणा तीनों एक साथ उमड़ आए। उसने कांपती आवाज में कहा, आपकी आत्मा को शांति मिले, माँ आपको माफ कर पाए, यही प्रार्थना है। और फिर आंसुओं के साथ कुणाल का हाथ थाम कर भाग गई। एक जोरदार धमाका हुआ। सुरंग का पिछला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। धूल और पत्थरों का गुबार सब ओर फैल गया। गांव वाले चिल्ला उठे। रणवीर सिंह वहीं दब गया। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। दीप्ति ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब खालीपन रह गया। सभी लोग जब हवेली के बाहर पहुंचे तो सुबह की पहली किरणें निकल रही थी। हवेली अब टूटी फूटी, भयानक और वीरान लग रही थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये हवेली अब कभी किसी को डराएगी नहीं। इसके राज सामने आ चुके हैं। दीप्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब ये हवेली मेरे लिए माँ की याद है। मैं इसे खून और झूठ की जगह से सेवा और इंसाफ की जगह बनाऊंगी। यहाँ एक अनाथालय बनेगा जहाँ हर उस बच्चे को सहारा मिलेगा जिसे जिंदगी में माँ बाप से वंचित कर दिया है। गांव वाले उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। कुणाल उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया, तुम सचमुच महान हो दीप्ति, तुमने अपने दर्द को ताकत बना लिया। उस रात दीप्ति ने हवेली के आंगन में दीप जलाए। उसने माँ की तस्वीर रखी और हाथ जोड़कर बोली, माँ, आपके सपनों को मैं पूरा करूंगी। अब कोई भी बेटी उस दर्द से नहीं गुजरेगी जो मैंने झेला। आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे पर चमक रहे थे, लेकिन दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ साहस और करुणा थी। समय बीत गया। रणवीर सिंह की मौत और हवेली का रहस्य अब इतिहास बन चुके थे, लेकिन दीप्ति ने वही किया जो उसने संकल्प लिया था। हवेली की टूटी दीवारों को फिर से बनाया गया। जहाँ कभी ताले, डर और खून की परछाइयाँ थी, वहाँ बच्चों की हंसी गूंजने लगी। शांति अनाथालय, यही नाम रखा गया। गांव वाले जब भी वहाँ आते उनकी आंखें भर आती। अनाथालय चलाना आसान नहीं था। पैसे की कमी, विरोधियों की चाल और समाज की तानेबाजी सब झेलना पड़ा, लेकिन कुणाल हमेशा साथ रहा। वो कहता, जब तक मैं हूं तुम्हें अकेला नहीं पड़ने दूंगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी दीप्ति के काम को समझने लगे। जहां पहले लोग उसे सिर्फ नौकरानी कहकर ताना देते थे, वहीं अब बच्चे उसे माँ कहने लगे। एक दिन जिला कलेक्टर अनाथालय में आए। उन्होंने दीप्ति की मेहनत देखी और कहा, आपने इस जगह को इंसानियत का मंदिर बना दिया। सरकार आपकी मदद करेगी। उस दिन दीप्ति की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे माँ की आत्मा आसमान से मुस्कुरा कर कह रही हो, बेटी, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। कुणाल ने धीरे धीरे अपने दिल की बात कह दी। दीप्ति, तुमने जिंदगी को नई रोशनी दी। अगर तुम चाहो तो हम साथ मिलकर इस सफर को और आसान बना सकते हैं। दीप्ति ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर हल्की मुस्कान। हाँ कुणाल, अब शायद मुझे डर नहीं, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। अनाथालय बनने के बाद दीप्ति ने हवेली के आंगन में एक बड़ा दीप महोत्सव करवाया। सैकड़ों दीपक जले। जहाँ कभी अंधकार और खून का साया था, वहाँ रोशनी और मासूमियत नाच रही थी। बच्चों ने गीत गाए, हंसी बांटी। दीप्ति ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिया। माँ, अब आपकी बेटी अकेली नहीं है। आपने मुझे मजबूत बनाया। आपने मुझे इंसानियत का रास्ता दिखाया। दीप्ति अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, वो उस गांव की शान थी। जिस लड़की को सिर्फ अपमान, ताने और दर्द मिला था, अब वही सैकड़ों बच्चों की माँ बन चुकी थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।